ज़रूरी होगा, वो तो हमारे मुतालबात में है ना सारी चीज़ें। रही बात कि ये तो उनसे सवाल होना चाहिए जिन्होंने बड़ा समझदार वज़ीर ख़जाना बुलाया है और कहा था कि डॉलर को कंट्रोल करेगा, तो डॉलर तो इस वक्त 300 से भी ऊपर की उड़ान भर रहा है, और जिन्होंने कहा था हम मईशत काबू कर लेंगे, ये तो सवाल उनसे होगा और वो हमारे साथ इंशाल्लाह आमना सामना होगा और हम उनको बैठेंगे कि कौन सी जगह पर मईशत कैसे दुरुस्त हो सकती है। ये जब हमारे साथ वो कहीं बैठे या हमारे सामने आए तो इंशाल्लाह उनको बताया जाएगा। आप साहब बताइएगा कि पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए आप कराची से निकले लाहौर पहुंच चुके हैं, स्पेशली पाकिस्तान बचाओ मार्च है, बजट जो भी पेश किया जा रहा है, अगर ये अवाम दोस्त ना हुआ तो आप पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे और पाकिस्तानी अवाम को कैसे बचाएंगे, जिस वक्त सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं। देखें, बजट अगर अवाम दोस्त ना हुआ तो हम अवाम दोस्त बजट वाइट पेपर की शक्ल में जारी करेंगे और बताएंगे कि ये मराहत, ये अशराफिया को बुनियादी चीज़ों की एक है कौम को भूख से, आपने देखा हम कई शहरों से ये 10 इसके बाद सेहत है और इसके बाद तालीम है। ये तीनों चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह हमारी टीम तैयार कर रही है। अगर हुकूमत वक्त ने आवाम को बजट ना दिया तो फिर हम उसके मुकाबले में आज के तैयार हैं वो सारी बातें बताने के लिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई जाती, वो हमारे पेपर में हम जारी करने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम कौम के सामने रखेंगे कि ये मराहत हैं जिनको कम करके एहसास प्रोग्राम को ख़त्म करके अगर समाज अगर नाम जनाब कशीदा जाए और अगर समाज इंडस्ट्री या कोई कौम को जनाब रोजगार तो वो लोग कुछ करने वाला उस पैसे से अगर कोई रोजगार लगा दिया जाए तो बहुत सारा सहूलियात हो सकती है। ये तैयारी की हुई है कि कराची से यहाँ तक लाहौर तक आप पहुँच गए हैं, तो इसके दौरान कोई आपके जो आपने मुतालबात रखे हैं देखिए जी, अभी हमारा मार्च चल रहा है और मुतालबात जब ना माने गए तो फिर हम सोचेंगे कि हमने मनवाना कैसे है। ये बताइएगा इस्तेहकाम में पाकिस्तान के नाम से जहांगीर तरीन की नई पार्टी आ चुकी है, 100 से ज्यादा लोटे उसमें शामिल हो चुके हैं। सवाल तो अब इस मौके पर क्यों लॉन्च की गई है? सवाल तो अब आया। सवाल यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान का मजीद इस्तेहसाल होने जा रहा है। जिनका अपने कारनामों का वजन उनके घुटने नहीं उठा सके वो कौम का बोझ अपने कंधों पर उठा सकेंगे। वो तो भाग कर गए हैं और 100 क्या कहते हैं कायदीन जमा हो गए हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह करे ऐसे ही हेलीकॉप्टर की सारे कारकुनान भी करें और अल्लाह करे उनको भी नसीब हो जाए और ये बन जाए। लेकिन पाकिस्तान को एक और तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है, उसका खुमियाजा कौम को भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, बाकी किसी के सर पर कोई असर नहीं। सर ये बताइए कि आपका लहजा खिलाफत में बहुत बड़ा नरम है, क्या मौलाना फजल रहमान की तरफ और अमन जमहूरियत के तरफ के कायल हो गए हैं, तो क्या अब आप कबूलियत के और कबूलियत का सफर तय कर रहे हैं? देखिए, हमारा लहजा पहले भी नरम है और आइंदा भी नरम रहेगा, लेकिन गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ हमारा लहजा हमेशा गर्म रहेगा। पाकिस्तान के गद्दारों के खिलाफ हमारा लहजा हमेशा गर्म रहेगा। हमारी आंखें भी शोले निकालेंगी, हमारे गुलशन से भी शरारे फूटेंगे। आपने सवाल करके मुंह निश्चित कर लिए, बहुत शुक्रिया। और हमारा रही बात, जब कौम की इस्लाह की बात होगी, जब हम समझाएंगे लोगों को तो फिर हम ऐसे ही लहजे में बताएंगे। जब अमल का वक्त आएगा या कोई ढीठ बन जाएगा तो फिर हमारा लहजा गर्म हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चौधरी साहब, आखिरी सवाल ये है कि 295C पर आज तक किसी को सजा नहीं हुई और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गुस्ताखियां जो है उनका जारी रहना एक अफसोसनाक अमर है। क्या जो जिस गुस्ताखों के खिलाफ आप निकले हैं, क्या उसमें सजा दिलवाने की शिक शामिल है? और अगर 295C को खत्म करने की कोई बात की जाती है, जिस तरह बैनुल अक़वामी तौर पर हम अक्सर सुनते रहते हैं कि खत्म करने की कोशिश
फिर हम भी आशिकाने रसूल हैं। और इस दावे पर दलील ये है कि इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कानून का हिस्सा है। रही बात के गुस्ताखान रसूल कौम की सजा, इसके लिए हम जो मुतालबात करने जा रहे हैं वो है CBD, काउंटर ब्लास्फेमी डिपार्टमेंट। जिस मुल्क में दहशतगर्दी की लहर हो रही है, इसी तरह नहीं देखा। वो अमली तौर पर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इश्क़ रसूल में, नामूस रिसालत में उसका मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं है, ठीक है। और इसीलिए 295 महफूज है। हाँ, उसका अमली निफाज के लिए इंशाअल्लाह हम ये मुतालबा करने जा रहे हैं और हमारा मुतालबा भी है